बारिश के मौसम के साथ ही मच्छर का लार्वा भी पनपने के लिए अनुकूल माहौल बन गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की 138 टीम फील्ड में काम कर रही है और अर्बन की कुल 22 टीम है। स्वास्थ्य कर्मियों को शहरी दायरे में मच्छर के लार्वा पनपने न देने की निगरानी के लिए अप्रैल से नवंबर माह तक फील्ड में उतार दिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी घर घर दस्तक दे रहे हैं और बुखार पीड़ित मरीज मिलने या फिर लार्वा पाए जाने पर मकान के मालिक को कारण बताओ नोटिस भी थमाएंगे। इतना ही नहीं, ये सभी फील्ड कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की लाइव लोकेशन के रडार पर भी रहेंगे। बता दें कि इन्हें रोजाना फील्ड की लाइव लोकेशन भी विभाग को भेजनी होगी, जिससे ये कर्मचारी झूठी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाएंगे। वहीं कर्मचारी की लापरवाही मिलने पर उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। वहीं जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि पिछले साल एक मलेरिया का पॉजिटिव केस सामने आया था, जब डेंगू के 278 पॉजिटिव केस मिले थे। लेकिन इस बार मलेरिया का आंकड़ा आगे ना बढ़े, इस पर भी विभाग का फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि मच्छर से होने वाली बीमारियां मलेरिया, डेंगू, बुखार, जीका वायरस, चिकुनगुनिया शामिल है। तो वहीं उन्होंने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के उपाय बताते हुए कहा कि कूलर की सफाई नियमित रूप से करें, गमले में पानी जमा ना होने दें, पानी की टैंकी की सफाई समय पर करें और फूल बाजू के कपड़े पहने। बारिश का मौसम है, इसमें जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, जनहित जो मच्छरों से काटने से जो मच्छर से फैलने वाली बीमारियां, जब मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी एनकेफेलाइटिस है, ये इनका प्रकोप इस सीजन में बढ़ जाता है। क्योंकि जो मच्छर है वो नमी वाले जो एरिया है, जो स्टेगनेंट वाटर है, वहाँ अपने एग देता है और एग से लार्वा पीपा और पीपे से मच्छर बन जाता है। इसमें यही है कि अगर हम सावधानी बरतें, जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर है, क्लियर वाटर अच्छा खड़ा हुआ है, जैसे कि कोई खाली बोतल में पानी रह गया, नारियल के खोल रह गए, कूलर हैं, फ्रीज हैं, उनको हफ्ते में एक बार भी चेक कर लें। क्योंकि ये जो मच्छर है, इनकी जो स्टेज है, जो इसका एग होता है वो नंगी आंखों से दिखा नहीं जाता और मच्छर बड़ा होने के उड़ जाता है। सिर्फ एक ही स्टेज है जिसके ऊपर हम दिख भी जाता है और वो भाग नहीं सकता, वो है लार्वा स्टेज। तो लार्वा स्टेज में हमारी जो टीमें हैं अर्बन और फील्ड की, अर्बन की 22 टीमें हैं और फील्ड की हमारी 138 टीमें, वो महीने में 2 बार चेक करती है हाउस टू हाउस। जहाँ पर लार्वा मिलता है तो उनके मालिक को और उस एरिया की एमसी को हम सूचित करते हैं कि भैया इस एरिया में ये लार्वा मिला है, और सावधानी बरतें कि जो ब्रीडिंग प्लेस है उनको चेक करें। तो ड्राई डे हमने हफ्ते में 5 या 10 मिनट अगर मान लें टाइम निकाल कर करते हैं तो उनकी ब्रीडिंग प्लेस है उनको जांच करके उनकी मच्छरों की संख्या कम किया जा सकता है। दूसरा स्टेप है कि हम अगर मतलब मच्छर हो भी जाते हैं तो हम सुबह शाम जो घूमने जाते हैं उस टाइम में हमें अपनी पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो बाइट ना कर सके। तीसरा स्टेप है, अगर मान लो बाइट भी हो जाती है तो मरीजों की संख्या के प्रावधान के लिए हमने 24/7 सेंटिनल लैब खोल रखी है, एक वार्ड बनाया हुआ है और प्राइवेट में भी इसकी जो अलाइजा टेस्ट से इसकी जांच होती है उसकी भी रेट के लिए कैपिंग कर रखी है, 600 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। और जो अगर प्लेटलेट की ज़रूरत होती है वो 0.1 से लेकर के 0.5% तक ही ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले ही इसका 75% तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट रहते हैं डेंगू के, 5 से 10% में हमें ORS से और फ्लूइड डाइट से ठीक हो जाते हैं। 2 से 3% में हमने पेशेंट को दाखिल करना पड़ता है। बहुत ही कम, जिसमें 10,000 से कम हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, उसमें हमें प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास प्लेटलेट चढ़ाने की भी सुविधा है। तो भिवानी प्रशासन ने हेल्थ डिपार्टमेंट में पूरी सुविधा है। आशा करते हैं कि वो सभी हफ्ते में ड्राई डे मनाते हुए मच्छरों से फाइट करेंगे। और पिछले साल जो हमारे 236 डेंगू के केस हुए थे, अब हम शुरू से ही हमारी एक्टिविटी अच्छी चल रही है। इस साल हमारे उसके जो 236 केस से हम कम होने की संभावना है और आपका सहयोग रहा तो हम इस पर काबू पा सकेंगे। देखो, जो भी है ना, हमने हमारी जो शरीर है, जो आदमी पढ़ता है, स्टडी हुई है, क्वालिफाइड है, उसको पहले पता लग जाते हैं इस पेशेंट को क्या सिम्टम होने जा रहे हैं, अलार्मिंग साइन क्या है। जैसे कि डेंगू का ही हम जिक्र करें
इसमें भी अलार्मिंग साइन होते हैं, जैसे कि उल्टी आना, पेट में दर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग। तो इसमें पल्स प्रेशर कम होना, हीमेटोक्रिट की संख्या ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना, तो ऐसे अलार्मिंग साइन होते हैं। ये क्वालिफाइड डॉक्टर को ही, क्योंकि उसको पढ़ाया जाता है, उसको अर्ली पहचान में हो जाती है, ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन ना होकर के पेशेंट हेमरेजिक शॉक में ना जाए। तो हमारी प्रार्थना यही है कि आप क्वालिफाइड, जिसको नॉलेज हो, उसको दिखाएं। अज्ञान आदमी को दिखाने और अज्ञान आदमी की सलाह हमेशा हानिकारक होती है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।